तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जब हम देखने के लिए जा रहे हैं, पूरा फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने से पहले हम इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो ध्यान देना, डायग्राम बनवाने के लिए टाइम दूंगा। लेट्स जस्ट से ये हमारा सेट ए है जिसके अंदर है जी A1 A2 A3 A4, और यहाँ पर हमारा सेट बी है, यहाँ पर है जी B1 B2 B3 B4 B5, और हमारा ए से लेकर बी पे गया है जी फंक्शन एफ। हमने इस एग्जांपल में लेट जस्ट एज्यूम किया A1 के लिए हमारा B1 है, A2 के लिए B2 है, लेट जस्ट से A3 के लिए B4 है, और A4 के लिए भी B4 ही है। ये हमारा मिनिमम फंक्शन है, बराबर है, ये हमारा मिनिमम फंक्शन है। यहाँ के दो के लिए, यहाँ के डिफरेंट एलिमेंट के लिए वहां पर सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। और साथ में ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि देखो ना हमारा कोडोमेन क्या है, B1 B2 B3 B4 B5, और हमारा रेंज क्या है, B1 B2 एंड B4। क्या B3 एंड B5 किसी ए वाले एलिमेंट का वैल्यू है क्या? नहीं। तो रेंज इज स्मॉलर देन कोडोमेन, तो ये बेसिकली क्या है जी, इनटू फंक्शन भी है, ठीक है। तो फंक्शन कौन से टाइप का है वो अभी मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर हमें बस देखने भी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट किस तरीके का रहता है। अब ये डायग्राम देखने के बाद क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, f of A1 इज इक्वल टू B1, f of A2 is equal to B2, f of A3 is equal to B4, f of A4 is also equal to B4। तो हम सिर्फ एक एलिमेंट के पकड़ चलेंगे जी। लेट जैसे f of A1 is equal to B1, f of A1 is equal to B1, मतलब देखो मैं शुरू यहाँ से कर रहा हूँ, खत्म मेरा यहाँ पर हो रहा है। हम इनवर्स देखने के लिए जा रहे हैं, हम एक पार्ट को रिकॉल कर रहे हैं जब हम इनवर्स रिलेशन देखते थे। इनवर्स रिलेशन में पहला वाला सेट वाज डोमेन एंड सेकंड वाला सेट वाज रेंज। जब इनवर्स करते थे तो ये दोनों का पोजीशन चेंज होता था, फ्रॉम ए टू बी की जगह पर अब फ्रॉम बी टू ए आएगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स जो रहेगा इट विल बी अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए, बट जब ये बी से ए पे आएगा तब भी इसने हमारे फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मस्ट बी अ फंक्शन फर्स्ट। वो इनवर्स होगा कि नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले वो फंक्शन होना चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? तो देखो अब एलिमेंट के हिसाब से B2 है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, F इनवर्स ऑफ B1 इज इक्वल टू A1। अगर मैं A1 पे F लगा के B1 पे जाता हूँ तो B1 पे F इनवर्स लगाऊंगा तो मैं वापस A1 पे आ सकता हूँ। सेम थिंग फॉर, अगर यहाँ पर मैं f ऑफ A2 इज इक्वल टू B2 बोलूंगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, f इनवर्स ऑफ B2 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए। ये सिंगल एलिमेंट के लिए कैसे काम करता है वो समझ में आ गया, बहुत इजी है। f ऑफ x इज इक्वल टू y अगर रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y रहेगा, इसी f को उधर भेज दो, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। सिंगल एलिमेंट के लिए करना काफी इजी रहता है। हमें दिक्कत कहां पर जाती है, जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा रहेंगे। सिंगल एलिमेंट के लिए काफी इजी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा रहता है तो क्या होता है, लाइक दिस। इसके लिए आप चेकआउट करना, ये हमारा आगे जाते टाइम f था, अब पीछे आते टाइम हम इसको क्या बोल के चल रहे हैं, f इनवर्स। अब देखो रिवर्स आते टाइम मैं B1 से शुरू करूंगा, A1 पे आएगा, B2 से शुरू करूंगा, A3 पे आएगा, B4 से शुरू करूंगा तो कहां पे आएगा, A3 पे लाऊंगा या A4 पे लाऊंगा, कंफ्यूजन है। क्योंकि देखो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, बट मेनी 1 का उल्टा 1 मेनी, विच इज नॉट एनी काइंड ऑफ फंक्शन। हियर यू विल ऑब्जर्व, जब आपका मेनी 1 फंक्शन रहता है रिवर्स आते टाइम ये फंक्शन का दूसरा वाला रूल ब्रेक करता है। हमारा सेकंड वाला कंडीशन क्या है, अ सिंगल एलिमेंट विल हैव अ यूनिक वैल्यू इन नेक्स्ट सेट। अगर ये f इनवर्स अगर उल्टा आ रहा है तो यहाँ का जो B4 एक सिंगल एलिमेंट है, इसके लिए यहाँ पर यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ पर अब एक है क्या, नहीं, दो है।
यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं भाई, मेनी वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, वन वन का इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो B3 और B5 से उल्टा कहां पर आऊंगा मैं, क्योंकि B1 B2 B4 वेर पार्ट ऑफ रेंज, B3 एंड B5 वेर नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। अब जब मैं B से लेकर A पे वापस आ रहा हूँ F इनवर्स लगाकर, B3 और B5 पे अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये हमारे फंक्शन के पहले वाले कंडीशन को ब्रेक कर देता है। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। यहाँ पर हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं। शुरुआत में हमने बोला था ये इनटू फंक्शन है, तो मतलब इनटू फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ ऑनटू फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। तो बेसिकली देखो, वन वन रहेगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा, ऑन टू रहेगा तो इनवर्स पॉसिबल होगा, मेनी वन एंड इनटू फंक्शन अगर रहेगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, होता ही नहीं। इसलिए हम किसी भी दो अलग अलग फंक्शंस का कंपोजिशंस कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन को डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम हर एक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। गिने चुने ही फंक्शंस रहते हैं जिनका इनवर्स पॉसिबल रहता है, और पॉसिबल होने के लिए बस एक ही कंडीशन है भाई, वो हमारा बाइजेक्शन होना जरूरी है। आप समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे थे बाइजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी स्पेशल है, क्योंकि बाइजेक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है, बाकी और किसी भी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। लिखवा के दूंगा, बट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट समझ में आ गया। अगर हम f लगाकर a1 से b1 पे जा रहे हैं तो b1 से a1 पे आने के लिए हम f इनवर्स लगाएंगे। ओके, तो क्या करो जी, फिलहाल ये एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट कर लो, इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। Let capital A and capital B are two sets such that there is a function f from A to B. There is a function f from A to B. When f of A1 is equal to B1, then f inverse of B1 is equal to A1. देखो, सिंगल एलिमेंट के लिए निकालना काफी इजी है, कि हमें ये स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है। बट व्हाट इफ आवर फंक्शन f इज नॉट वन वन एंड ऑन टू, अगर ये मेनी वन एंड इन टू रहा तो इसके लिए हम एक प्रिकॉशन वाला एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। It should be noted that f inverse may or may not exist it should be noted that f inverse may or may not be exist depending on what kind of function it is. Depending on what kind of function f is.
that is 1 1 or many 1 and onto or into. 1 1 मेनी 1 में से कौन सा है, ऑन टू इंटू में से कौन सा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. अब इनमें से हमारा स्पेशल केस कौन सा है जी, हमारा 1 1 एंड ऑन टू, दीज आर स्पेशल केसेस. बराबर है. तो अगर हमारा 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों रहेगा तब भी हमारा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता. एंड 1 1 एंड ऑन टू रहेगा तो मतलब क्या रहेगा, कौन से टाइप का है ये, बाइजेक्शन है. बाइजेक्शन. ठीक है. अब आते हैं जी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. जैसे ही समझ में आ गया, अब आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. Let function f from a to b is a bijection. अब हम शुरू से अज्यूम करके चल रहे कि भाई बाइजेक्शन है. अगर हमें ये मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ये जो कंडीशन है उसके ऊपर अटके हुए नहीं रहना है, हम पकड़ के ही चल रहे हैं कि भाई लेट आवर फंक्शन इज ऑलरेडी ए बाइजेक्शन. ठीक है. देन function g from b to a, then function g from b to a which associates every element of b to unique element of a. Such that g of y is equal to x, where y belongs to set b and x belongs to set a. अब देखो, हम शुरू में हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारा x a में है और y b के अंदर है और f इसके ऊपर लग रहा है. तो हम बोल रहे थे जी भाई y इज इक्वल टू f ऑफ x. इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या बन जाता है, हमारा x बन जाएगा. अब हमने ऑलरेडी एक फंक्शन f फ्रॉम a टू b अज्यूम कर लिया, उसके अंदर के एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ लिया जी x कॉमा y. तो f ऑफ x इज इक्वल टू y. अब इसको जब हम रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, अब b से लेकर a पे आ रहे हैं, पहले a से लेकर b पे जाते थे, अब b से लेकर a पे आ रहे हैं. आते टाइम हमने कौन सा फंक्शन लगाया, लेट जस्ट से नाम दे दिया उसको g. यहां से लेकर यहां तक तो भाई हमारा सीधा फंक्शन वाला ही डेफिनेशन है. एवरी एलिमेंट ऑफ b इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ a. ओके. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है भाई, g ऑफ y इज इक्वल टू x मिल रहा है. f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x है, g ऑफ y इज इक्वल टू x है. तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये दोनों सेम रहेंगे. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर f इनवर्स इज नथिंग बट फंक्शन g. हमने जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मैथमेटिकल अप्रोच कुछ इस तरीके से रहेगा. स्टेटमेंट के बाद आप सीधा ये नोट डाउन कर सकते हो,
एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी का मतलब रहता है एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। हमारा फंक्शन g फ्रॉम बी टू ए कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सिंगल एलिमेंट से अगले सिंगल एलिमेंट पे बाइजेक्शन पे एक ही जाता है रास्ता, एक के लिए एक ही बना रहता है, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अगर है, g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, तो हम सीधा बोल के चलेंगे भाई एफ इनवर्स इज इक्वल टू g रहेगा। देखो हमें सेट ए दिया है, सेट बी दिया है और फंक्शन एफ डिफाइन किया है। हमें क्या करना है जी, इसके लिए इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन फाइंड आउट करना है। फाइंड एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ये पूछा है। ये निकालने के लिए एल्गोरिदम काफी इजी है। कैसे निकालते हैं देख लो एक बार। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कंडीशन, ये बाइजेक्शन होना काफी जरूरी है। अगर ये बाइजेक्शन रहेगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि यहाँ पर डाल के देखो जी, वैल्यू मिलता है क्या? x जो रहेगा यहाँ पर, आपका x यहाँ पर बिलोंग करेगा और आपका y यहाँ पर बिलोंग करेगा। x का वैल्यू डाल के देखो, 1 डाला तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 4 के लिए 7 मिलेगा, 5 के लिए 9 मिलेगा, एक के लिए एक मिल रहा है। हाँ भाई ये 1 1 है, ठीक है। और पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज है, तो मतलब ये ऑन टू बी है, मतलब ये बाइजेक्शन है। अब देखो एफ इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो भाई हमारा पहला वाला ही रूल है। हिंट देता हूँ, हमारा जो सर्जेक्शन वाला एल्गोरिदम है ना, वही तरीका है जी हमारा इनवर्स फाइंड आउट करने का। यहाँ पर क्या है, y इज इन टर्म्स ऑफ x, वी वांट x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे? तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, 2x माइनस 1। अब यहाँ पर y अकेला है, x के सभी साथी है, अब x को अकेला करना है, तो हमारा क्या हो जाता है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, यहां से हम शुरुआत करेंगे। दिस विल बी अवर सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम x को रखेंगे। अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, तो हम x को क्या लिखेंगे, अब एफ इनवर्स ऑफ y लिखेंगे। यहाँ पर हमने y को लिखा जी, सॉरी x को लिखा जी एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस 1 बाय 2। दिस बिकम्स आवर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पर आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। मैं y की जगह t रखना चाहूँ, p रखना चाहूँ, अल्फा लिखना चाहूँ, रो लिखना चाहूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f। अब देखो y के हर एक वैल्यू के लिए हमें x मिलता है। जैसे कि 1 डाला तो देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 बाय 2 1, 3 प्लस 1 बाय 2 2, 5 प्लस 1 बाय 2 3, 7 प्लस 1 बाय 2 4, 9 प्लस 1 बाय 2 5। हर एक वैल्यू मिल रहा है।
algorithm to find inverse of a bijection आपसे प्रॉब्लम क्यों करवाए समझ में आया? बाइजेक्शन है कि नहीं चेकआउट करो। अगर बाइजेक्शन रहेगा तब भी इन्वर्स होगा, अगर बाइजेक्शन नहीं है फंक्शन तो इन्वर्स नहीं होने वाला है। Let function f from a to b is bijection. So step 1, put y is equal to f of x where x belongs to set A and y belongs to set B. Number 2, solve y is equal to f of x to get x in terms of y. To get x in terms of y. And final step, replace x with f inverse of y. समझ में काफी इजी स्टेप्स है। जो हमने सर्जेक्शन के लिए देखा था वही करना है। वहां पर आपका चौथा एक स्टेप रहता था, चेकआउट करो वेयर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन और डॉट। ये हमें यहाँ पर करना ही नहीं है। 3 स्टेप्स काफी इजी। हमारा जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको सीधा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। सेकंड स्टेप, वी हैव y इन टर्म्स ऑफ x, वी हैव टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y। एंड फाइनली x की जगह पर हम सीधा लिख देंगे भाई f इनवर्स ऑफ y। ये बन जाता है जी हमारा इनवर्स फंक्शन। तो ऐसा कि अगर एक छोटा सा अगर क्वेश्चन दिया उसका इनवर्स निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो हमने डोमेन एंड कोडोमेन फाइनाइट लिया है, छोटा लिया है, तो क्वेश्चन के लिए ट्राई करो। There is a function f from real numbers to real numbers defined as f of x is equal to 3x plus 7. Check if f of x is bijection if yes, find f inverse। पहले आपको चेकआउट करना है ये बाइजेक्शन है कि नहीं है, और अगर बाइजेक्शन मिलेगा तो आपको इसका f इनवर्स फाइंड आउट करना है। हाँ, सिंपल स्टेप्स है। बाइजेक्शन निकालना काफी इजी है। आप 1 1 एंड ऑन टू निकालने के स्टेप से अगर कंटिन्यूअसली जा चुके हो 3-4 बार अब तक, कम से कम बाइजेक्शन है कि नहीं चेकआउट करना काफी इजी है। बाइजेक्शन होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए एज वेल एज ऑन टू भी होना चाहिए। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला स्टेप, वी अज्यूम p and q टू टर्म्स सच दैट f of p is equal to f of q। सीधा पुट कर दो जी, 3p plus 7 is equal to 3q plus 7
7 माइनस कर दिया 3p इज इक्वल टू 3q, 3 से डिवाइड कर दिया p इज इक्वल टू q। तो भाई ये फॉर श्योर हमारा क्या है जी, 1 1 है। ऑन टू के लिए चेकआउट क्या करेंगे, वी पुट सीधा y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, we have 3x is equal to y minus 7, we get x is equal to y minus 7 by 3. For every value of y which is a real number we are going to get x which is also a real number, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा जी, इवेंचुअली ऑन टू भी रहेगा। और मजेदार बात, इसी जगह पर आपको x की जगह पर उसका तीसरा स्टेप अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू वाई माइनस 7/3 है, इसी x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ y, दिस बिकम योर इनवर्स फंक्शन। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है, गो फॉर 1 1 एंड ऑन टू का जो आखिरी वाला स्टेप है उधर ही आप सिर्फ x की जगह पर सीधा क्या लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ y, दैट बिकम्स इट्स इनवर्स पार्ट, इनवर्स फंक्शन। If function f from real number to real number is a bijection, find f inverse number 1, ये होमवर्क के लिए ले लेना। f of x is equal to x cube plus 5। Number 2, f of x is equal to 5x minus 13। सेम मेथड के थ्रू जाकर एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। अब चलो जी अगला वाला कंसेप्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। Property 1, inverse of a function is always unique। अगर फंक्शन f अकेला इकलौता है तो उसका इनवर्स भी अकेला इकलौता ही रहेगा, मल्टीपल इनवर्सेस कभी भी अलाउड नहीं रहता। प्रॉपर्टी 2, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन is always a bijection। हमने देखा इनवर्स सिर्फ बाइजेक्शन का ही पॉसिबल होता है, बट मजेदार बात, बाइजेक्शन शुरुआत में है, उसका इनवर्स करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो भी कैसा रहेगा, बाइजेक्शन ही रहेगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ये प्रॉपर्टीज हमने जो टेबल बनाया था ना कार्डिनलिटी के ऊपर, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू एंड बाइजेक्शन के लिए, बाइजेक्शन का देखो आप करो, उसमें सब इक्वल है, डोमेन इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर function f from a to b
and function g from b to a. When f and g are inverse of each other, when f and g are inverse of each other. अब देखो ये इनवर्स क्यों है, समझ में आ रहा है? ये a से लेकर b पे है, वो b से लेकर a पे है, और हम इनवर्स कर रहे तो इनको बाइजेक्शंस अज्यूम ही करके चल रहे हैं. Then g of f is equal to identity function on set A and f of g is an identity function on set B. अब यहाँ पर आई एन आई बी क्या है जी? दीज आर आइडेंटिटी फंक्शंस on set A and set B. ये प्रॉपर्टी का एक और डीप मीनिंग है, वो क्या है वो अंडरस्टैंड कर लो. एफ एंड जी के बीच में रिलेशन क्या बोला है? दीज टू आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और दो इनवर्स फंक्शन का ये कंपोजिशन है. g of f means composition of g and f, but g and f क्या है जी? इनवर्स ऑफ ईच अदर है. जब भी दो इनवर्स फंक्शन का कंपोजिशन होता है वो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है. ठीक है, दिस इज लाइक किसी भी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना. किसी भी नंबर को अगर आप उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है? 1 आता है. सेम थिंग अगर किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ, किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ अगर कंपोजिशन होता है तो वो हमेशा कौन से टाइप का फंक्शन बनता है? आइडेंटिटी फंक्शन बनता है. और आइडेंटिटी फंक्शन क्या रहता है भाई? पहला और दूसरा एलिमेंट वही है. y इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन वही है. अब जैसे कि देखो यहाँ पर g ऑफ f सबसे पहले कौन सा लगेगा? f लगेगा. मतलब शुरू कहाँ से होगा? a से होगा. f कहाँ से शुरू होता है? a से होता है. एंड में क्या लगेगा? g लगेगा. g खत्म कहाँ पर हो रहा है? a पे ही हो रहा है. मतलब देखो a से शुरू हो रहा है, a पे ही खत्म हो रहा है. f ऑफ g पहले g लगेगा, बाद में f लगेगा. g शुरू कहाँ से हो रहा है? b से. f खत्म कहाँ पे हो रहा है? b पे. b से शुरू होगा, b पे खत्म होगा. दैट्स व्हाई आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b. ये समझ में आ गया? थर्ड प्रॉपर्टी का शॉर्ट में मीनिंग एक ही है. Whenever we have composition of two inverse functions, it is always identity function. And final property देखते हैं. For function f from a to b and function g from b to c, where f and g are bijections and function g of f from a to c is also a bijection. अगर याद नहीं आ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में याद करो. कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस इज आल्सो ए बाइजेक्शन.
तो एफ एंड जी दोनों अगर इंडिविजुअली बाइजेक्शन है तो भाई उनका कंपोजिशन जी ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी, ये भी क्या रहेगा, एक बाइजेक्शन ही रहेगा। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्या है जी, देखो जी ऑफ एफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। where f inverse of g inverse will belong from C to A। g of f from A to C, तो भाई उसका इनवर्स फ्रॉम C to A रहेगा। अब देखो सेंस करता है कि नहीं, g ऑफ f पहले क्या लगेगा, f लगेगा, बाद में g लगेगा। f कहाँ से शुरू हो रहा है, A पे, g कहाँ पर खत्म हो रहा है, C पे, तो भाई हम सही जा रहे हैं। कंपोजिशन पे जब इनवर्स अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, इनवर्स सिर्फ फंक्शन का नहीं होगा, इनके ऑर्डर का भी इनवर्स हो रहा है। पहले हम क्या बोल रहे हैं, जी ऑफ एफ, अब इसका इनवर्स करेंगे तो भाई एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब जैसे कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स में पहले क्या लगेगा, पहले जी इनवर्स लगेगा, बाद में एफ इनवर्स लगेगा। अब जी अगर बी टू सी है तो जी इनवर्स विल बी फ्रॉम सी टू बी, एंड एफ अगर ए टू बी है तो एफ इनवर्स विल बी फ्रॉम बी टू ए। मतलब पहले सी टू बी देन बी टू ए, तो ऑब्वियसली ये कंपोजिशन कहां से कहां तक जाएगा, फ्रॉम सी टू ए पे जाएगा। समझ में आ रहा है प्रॉपर्टी को रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड करो। यहां तक के कंडीशंस है, अंडर सर्टेन कंडीशंस ही हमारे प्रॉपर्टीज रहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हो गया जी हमारा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पर हमारा फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन चैप्टर में हमने थ्योरी वाला पार्ट तो देखा ही है, बट साथ में हमने ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी देखा। फंक्शन चैप्टर में ग्राफ बनाना तो आना ही चाहिए। देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हमने देखे हुए हैं, रेफर किए हुए हैं, उनके ग्राफ रेडीमेड है, वो कभी भी चेंज नहीं होते। कुछ कुछ फंक्शंस के ग्राफ हमें, कुछ कुछ फंक्शंस बाद में आने वाले हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री के हमने कभी एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं किया है, तो उसका हमने ग्राफ भी अब तक देखा नहीं है, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या करो जी, फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार इसका हेडलाइन फॉर्मेट बना लेते हैं, पूरा फंक्शन चैप्टर मतलब क्या है तो एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फंक्शन चैप्टर में सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फंक्शन का मतलब क्या रहता है पहले वो अंडरस्टैंड कर लिया था। उसके बाद वी वेंट फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन काफ़ी इजी है। फंक्शन f from a to b is such that elements of a are associated to elements of b under two conditions. Number one, each element of a is associated to element of b and single element of a will have a unique element in b। इस डेफिनेशन के बाद हमने देखा था जी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर हम बोल रहे हैं फंक्शन f फ्रॉम a टू b, देन हमारा सेट a इज डोमेन, सेट b इज कोडोमेन एंड f ऑफ a इज कॉल्ड एज रेंज। इसके बाद हमने देखा जी डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन।
दिस इज एज सेम एज रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। अगर हमारा डोमेन फाइनाइट है तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रोस्टर मेथड से। अगर हमारा डोमेन ही इनफाइनाइट रहेगा वी यूज सेट बिल्डर मेथड। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था, इक्वल फंक्शंस। अगर आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ टू फंक्शंस इज सेम देन वी से दिस फंक्शंस आर आल्सो सेम। उसको मेंशन करते हुए नहीं बैठता है। उसके बाद हमने देखा जी वी आर गोइंग टू ट्रीट फंक्शन एज अ रिलेशन की तरह ट्रीट करें, मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट करने वाले हैं, बेसिकली यही बोला है। और हम फंक्शन को एज ए रिलेशन ट्रीट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही बोला है फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, इसलिए हम फंक्शन को एज ए रिलेशन काफी इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखे जी रियल फंक्शन क्या रहता है एंड साथ में देखे जी सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एंड टू बी प्रिसाइज हमने कितने देखे जी स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस, 14 टाइप्स देखे। उसमें से 8 के ग्राफ फिक्स थे, 6 के ग्राफ फिक्स नहीं थे। उसके बाद देखा जी हमने काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन मतलब हमने देखा जी भाई वेदर और फंक्शन इज वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू। ये देखे दीजिए काइंड्स ऑफ फंक्शन कितने हैं जी, टोटल 4 ही है और एक स्पेशल है। 4+1 हमने देखा है। स्पेशल वाला कौन सा है जी, हमारा बाइजेक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन देखने के बाद हमने देखा जी ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। इसमें हमारा एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन भी आता है। बट हमने एक नया वाला स्पेशल ऑपरेशन सीखा, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये ऑपरेशन सेपरेटली क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये अकेला ऐसा ऑपरेशन है जो सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। एंड सबसे एंड में आज हमने देखा जी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन काफी यूनिक रहता है, एक फंक्शन के एक से ज्यादा इनवर्स नहीं बन सकते। वैसे भी हर एक फंक्शन का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स होगा कि नहीं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कौन से काइंड का फंक्शन है। वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, ये चारों में से कौन से टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इनवर्स होगा कि नहीं। उसमें से स्पेशल केस बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है।